हाय एवरीवन, दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे सुपर मैथ स्टार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 8.3 तक एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.4। ओनली 3 सम्स हैं इस एक्सरसाइज के, थर्ड, नाइन्थ एंड 10th आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वही तीनों सॉल्व करेंगे। थर्ड सम देखो पहले। 5 parcels can be mailed for rupees 111.75. What will be the cost of mailing 11 such parcels? अच्छा, 5 parcels can be mailed for, can be mailed for कितने रुपीज में? 111.75, 111 रुपीज 75 पैसे। 5 पार्सल्स आप मेल कर रहे हो ना, कहीं भेज रहे हो, तो इतने पैसे लग रहे हैं। एक पार्सल के लिए हमेशा पहले एक पार्सल के निकालना है, आपने एक चीज के लिए वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि 5 बुक्स जो हैं, जो 5 पेन्स ले लो, 5 पेन्स जो हैं 100 रुपीज के हैं, तो 1 पेन कितने का होगा? 1 पेन कितने का होगा? कम पैसों में आएगा। तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम, 20 रुपीज। तो ऐसे ही जब हमने एक चीज की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमेशा डिवाइड करना है। 5 parcels कैन बी मेल्ड फॉर इतने रुपीज, तो 1 parcel कैन बी मेल्ड फॉर 111.75/5। ठीक है, इतने रुपीज में एक पार्सल मेल हो रहा है। अब आपको क्या करना है, फाइंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेलिंग 11 सच पार्सल्स। अब फिर से ज्यादा पार्सल्स का रेट निकालना है। ठीक है, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या कहोगे, 11 parcels कैन बी मेल्ड फॉर 111.75/5। अब फिर से 1 के बाद ज्यादा हो गए ना, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 11। 1 का निकालना है तो डिवाइड करना है इन दोनों क्वांटिटीज को। ठीक है, राइट साइड वाली जो क्वांटिटी है वो ऊपर रखते हैं हमेशा, लेफ्ट वाली नीचे जाती है। 11 parcels के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा, वो ऊपर जाके ही होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर ही होता है। ठीक है, तो डेसिमल रिमूव करें पहले। डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 zeros आएंगी 1 के साथ, राइट। 111.75 मल्टीप्लाई 11/500। कटिंग करो 5 के टेबल से। 5 1 ज़ा 5, इसको डिवाइड करो 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 से डिवाइड करोगे इसे, 2235 आएगा। फिर 2235 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो आ जाएगा 24585। नीचे 100 है, तो 100 का हम डेसिमल बना देते हैं। 2 zeros हैं, पीछे से 2 डिजिट्स छोड़ो, जितने जीरोज हैं उतने डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दो। बाकी का जो टर्म है वो सारा एज इट इज लिख दो, 542। तो इतने रुपीज में 11 parcels होंगे आपके मेल। नेक्स्ट देखो, नाइन्थ की स्टेटमेंट। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 750 km/h। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन 750 km/h। क्या मतलब है इसका? कि 1 आवर में 750 km डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। क्या लिख सकते हैं इसे हम, कि इन 1 आवर एरोप्लेन कवर्स इज इक्वल टू 750 km। ठीक है, आगे है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही। हाउ मच डिस्टेंस
डज इट कवर इन 30 मिनट्स। अच्छा, मिनट्स की बात हुई है तो 1 आवर को भी मिनट्स बना लो। क्या लिखोगे? 60 मिनट्स। 1 आवर के 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में वो 750 किलोमीटर कवर कर रहा है। पहले वन का निकाल लें। इन 1 मिनट्स, इन 1 मिनट एरोप्लेन कवर्स, वन के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये ऊपर, लेफ्ट वाली नीचे डिवाइड कर दिया। 1 मिनट में एरोप्लेन इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 30 मिनट्स में कितना करेगा? इन 30 मिनट्स। ये पूरा लिख लेना। इन, मैं लाइन लगा रही हूँ ना, मतलब ये सब कुछ सेम ही आएगा नीचे। 30 मिनट्स फिर से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो 30 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। 0 0 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 750/2। डिवाइड करोगे तो 375 किलोमीटर्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 1125 किलोमीटर्स। अब देखो, 375 किलोमीटर कवर कर रहा है 30 मिनट्स में। अब उल्टा पूछा है उन्होंने, टाइम पूछा है। तो क्या निकाला हमने कि अगर ये यूज़ करना है ये यूज़ कर लो, अगर ये चीज़ यूज़ करनी है ये भी कर सकते हो आप। यही यूज़ कर लो। 750 किलोमीटर्स इज कवर्ड इन 60 मिनट्स। ठीक है, 750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था वो 60 मिनट्स में। हाउ मच टाइम विल इट कवर 1125 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पहले निकाल लें। 1 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा? 60/750 मिनट्स। ठीक है, राइट वाली क्वांटिटी ऊपर, लेफ्ट वाली नीचे। टाइम निकालना है ना हमने। तो उन्होंने कितने किलोमीटर्स पूछा है? 1125 किलोमीटर। तो 1125 किलोमीटर्स कितने टाइम में करेगा? अब फिर से वन से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। 1125, इसे सॉल्व करो। 0 से 0, 5 के टेबल से कटिंग हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से हो रही है। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ये 3 के टेबल से कटेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। क्या बचा? 2 × 45। कितना आ गया? 90। टाइम निकाल रहे हैं ना हम, मिनट्स। या तो 90 मिनट्स लिख दो। अगर आर में चेंज करना है तो हमें पता है, ऊपर कर दूं यहाँ, 90 मिनट्स आया ना, 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। ठीक है, और 30 मिनट्स का हाफ आवर हो गया। आधा घंटा 30 मिनट्स का ही होगा। अपने पास 90 मिनट्स है। 60 + 30 90 बनता है ना, इसका मतलब 1.5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1.5 आवर। ठीक है, 60 मिनट्स का 1 आवर, 30 मिनट्स का हाफ आवर, 90 मिनट्स है अपने पास। टोटल हो गया 1.5 आवर्स। लास्ट सम देखो इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 10th। A bus travels 15 kilometers in 30 minutes. If the speed remains the same, how far will it travel in 6 hours? अच्छा जी, 30 मिनट्स में, इन 30 मिनट्स बस ट्रेवल्स कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 15 किलोमीटर्स। ठीक है, इन 30 मिनट्स बस ट्रेवल्स 15 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में डिवाइड करो, राइट वाली क्वांटिटी ऊपर, लेफ्ट वाली नीचे। इतने मिनट्स, सॉरी किलोमीटर्स, किलोमीटर है ना इधर, डिस्टेंस। 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। हमें पूछा है 6 आवर्स में, तो 6 आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ मिनट की बात हो रही है तो यहाँ पे आवर्स नहीं लिख सकते हम। तो 6 आवर्स है ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स।
तो 6 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 6 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 360 मिनट्स। ठीक है, 6 आवर्स इज इक्वल टू 360 मिनट। तो यहाँ लिखोगे इन 360 मिनट्स बस ट्रेवल्स, ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा हो गए फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ज़्यादा निकालने हो तो मल्टीप्लाई, कम निकालने हो तो डिवाइड। ये वाली चीज़ आप ऊपर सबसे ऊपर लिख सकते हो कि हमने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया पहले। 0 से 0 की कटिंग, 3 5 ज़ा 15, 5 मल्टीप्लाई 36, ये आ गया आपका 180 किलोमीटर आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.4 और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 8 रेशो एंड प्रपोर्शन होता है ख़त्म। तो फटाफट से चैप्टर की तैयारी कर लो, अच्छी तरह से सारा कॉन्सेप्ट समझो रेशो एंड प्रपोर्शन का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बच्चों। बाय बाय।